नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और देखिए आज ज़्यादा क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, तो ये आपके आने वाले क्लर्क और क्लर्क के साथ साथ जो आपका तहसीलदार का एग्जाम होगा भी उसमें भी जो है वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछते हैं विच यूनिवर्सिटी वॉज नॉट एस्टेब्लाइज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। पूछते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी। तो अगर नहीं की गई थी बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना जो था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नहीं की गई थी। अगर आपको ये पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी तो अब आप इजीली जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, क्योंकि 1922 में जो था वो इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना जो था वो की गई थी 1922 में 1922 में। और जो ये लॉर्ड डलहौजी थे इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा था। इनका कार्यकाल जो था वो 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। तो ये मैच नहीं खाता, आपको पता है कई 100 वर्षों का जो है वो अंतर है बीच में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2022 अभी चला हुआ है, तो 2022 में इस यूनिवर्सिटी को बने हुए 100 वर्ष जो है वो पूरे भी हो गए। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी ने जो था वो और भी बहुत सारे काम करवाए थे, जैसे कि इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो पहली रेलवे लाइन जो था वो बिछाई गई थी 1853 में। ये बॉम्बे से लेकर थाने तक बिछाई गई थी। इनके कार्यकाल के दौरान ही जो था वो जीटी रोड जो था वो उसका निर्माण जो था वो फिर से शुरू करवाया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। इन्होंने जो था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी इसके तहत क्या था, इसके तहत इस तरह से होता था कि अगर कोई भी राजा ऐसा है जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई अपना पुत्र नहीं है, नेचुरल जो हायर है वो नहीं है कोई भी, तो उसका जो कार्यकाल था, उसका जो जितना भी राज्य पाठ होता था वो सारा राज्य जो था वो किसके तहत चला जाता था, वो ब्रिटिशर्स के तहत चला जाता था। तो ये बिल्कुल बेसिक है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बोलते हैं द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय। सती की जो प्रथा थी इसको गैर कानूनी किसने घोषित किया था। सती की प्रथा जो था वो इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था, सती प्रथा को जो था वो इलीगल घोषित कर दिया था। ये कौन से ईयर की बात है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये जो सती प्रथा को इलीगल घोषित किया गया था ये 1829 के आसपास किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। और दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और भी बहुत सारे काम किए थे। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो 1833 में जो था वो 1833 में जो था वो कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज था वो इसकी स्थापना भी जो था वो करवाई गई थी। इनके कार्यकाल के दौरान ही जो था वो नर बलि जो दी जाती थी उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। जो शिशु हत्या की जाती थी, बच्चों की हत्या कर दी जाती थी, खासकर लड़कियों की, तो उसको उसके ऊपर भी जो था वो रोक लगाई गई थी। ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए भी जो था वो इन्होंने बहुत कठोर कदम जो था वो उठाए थे। इसीलिए इनको जाना जाता है, काफ़ी अच्छा कार्यकाल जो है इनका माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 में बोलते हैं द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। तो बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन में उनका नाम दिया ही नहीं गया है। तो वो कौन थे, उनका नाम था सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो था वो कब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, ये 1887 में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑप्शन ही नहीं देगा या फिर मिलते जुलते ऑप्शन दे देगा, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो प्रैक्टिस अगर आपने की होगी तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। अच्छा, अगर और बात करें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्या आप कह सकते हैं। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। इसका पहला सेशन जो था वो बम्बई में हुआ था और डब्ल्यू सी बनर्जी ने जो था वो इस सेशन की जो था वो अध्यक्षता की थी। इसका ये जो 1887 का सेशन था, इसकी ये कहाँ पर हुआ था, ये मद्रास में हुआ था। मद्रास में हुआ था और इसी में जो था वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने जो था वो इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है एक और, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी। पहली महिला प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी थी उनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो था वो पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। अब हो सकता है कि तहसीलदार का एग्जाम आपका आ रहा है या फिर क्लर्क सेक्रेटरी का एग्जाम आ रहा है, तो इन एग्जाम्स में थोड़ा सा टफ करके पूछ ले जाए थे कि एनी बेसेंट जो था वो कौन से ईयर में बनी थी। एनी बेसेंट 1917 में बनी थी और ये सेशन कहाँ पर हुआ था, ये कलकत्ता में सेशन हुआ था। इसमें जो था वो एनी बेसेंट बनी थी। महात्मा गांधी का तो आपको पता ही है। महात्मा गांधी 1924 में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। ये एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं।
और इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो सेशन था ये कहाँ पर हुआ था, ये सेशन जो था वो बेलगाम में हुआ था। बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं हु फाउंडेड द स्काउट्स मूवमेंट। स्काउट्स आंदोलन की स्थापना किसने की थी? स्काउट्स आंदोलन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड बेडन पॉवेल ने की थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब देखो ये जो स्काउट्स मूवमेंट है ये लॉर्ड बेडन पॉवेल के द्वारा जो था वो शुरू की गई थी और 1907 के आसपास जो था वो शुरू की गई थी। अब स्काउट एंड गाइड के बारे में आप सुनते हैं तो अगर भारत में स्काउटिंग की अगर आप बात करेंगे तो भारत में स्काउटिंग की शुरुआत जो था वो 1909 के आसपास जो था वो हुई थी। तो बस यही 3 क्वेश्चन अगर यहाँ से एग्जाम में आप ध्यान रख लेंगे तो होपफुली आपको हेल्प मिलेगी। हो सकता है किसी एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट करके भी पूछ ले जाए। तो आपने ध्यान रखना है स्काउट्स मूवमेंट लॉर्ड बेडन पॉवेल 1907 और इंडिया में स्काउट एंड गाइड की स्थापना 1909 के आसपास जो था वो हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं स्वराज्यों द्वारा प्रथम सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन है द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट। तो स्वराज्यों का जो प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? अगर इस क्वेश्चन के सही आंसर की अगर आप बात करेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो था ये हुआ था। अब यहाँ से आप रिवाइज कीजिए स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी आपको पता है 1923 में जो था वो स्थापित की गई थी। क्वेश्चन एक यहाँ से बनेगा कि कहाँ पर स्थापित की गई थी ये? तो इलाहाबाद में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो था वो उसको स्थापना करने वाले थे और इनके साथ जो था CR दास ने भी जो था वो अपना योगदान दिया था। अब इसका पहला सेशन जो हुआ था तो इसका पहला सेशन इलाहाबाद में ही हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। और पहली स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? इलाहाबाद में हुई 1923। आपने ध्यान रखना है। ये जो पहली कॉन्फ्रेंस थी इलाहाबाद में कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में ये मोतीलाल नेहरू के आवास पर हुई थी। इनका रेजिडेंस जहाँ पर होता था वहाँ पर ये हुई थी। और स्वराज पार्टी के जो उम्मीदवार थे जो इलेक्शनों में जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया था वो 1923 के जो इलेक्शन हुए थे इन्होंने जो था वो केंद्रीय विधानसभा में और जो प्रांतीय विधानसभा परिषद थे इनमें जो था वो बहुत सारे जगह पर जो था ये चुनकर आए भी थे। तो मतलब काफ़ी सीट्स पर जो था वो इनकी जीत भी हुई थी जब 1923 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन में पूछते हैं द ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी हीरोज वॉज हेल्ड एट। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के एग्जाम में पूछे गए हैं और देखना इसी तरह के क्वेश्चन जो है अलग अलग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। इसी तरह के क्वेश्चन सेक्रेटरी क्लर्क के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो जिन चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ ना उन चीज़ों का मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाएंगी किसी ना किसी एग्जाम में। ये जिन लोगों ने पहले से वीडियो देखना स्टार्ट किया उन लोगों को डेफिनेटली पता चलता होगा जब एग्जाम होते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछे जाते हैं जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ। अब बोलते हैं जो इंडियन नेशनल आर्मी के नायकों का मुकदमा था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये जो इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल थे इनके बारे में आप ध्यान रखिए कि इनको रेड फोर्ट ट्रायल भी कहा जाता है। लाल किला ट्रायल भी जो है इनको कहा जाता है। ये नवंबर 1945 से लेकर मई 1946 के बीच में हुए थे। नवंबर 1945 से लेकर मई 1946 के बीच में जो था वो हुए थे। इसमें देखो इंडियन नेशनल आर्मी के जो अलग अलग अधिकारी थे उनका कईयों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इसके दौरान जो था वो बहुत सारे लोगों के ऊपर राजद्रोह के आरोप लगाए गए थे, हत्या के उकसाने के मामले जो था वो लगाए गए थे। इसमें आपने ये भी ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब की गई थी? 1942 में जो था वो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता था। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना जनरल मोहन सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो इंडियन नेशनल आर्मी जो था वो किसके अगेंस्ट लड़ी थी? तो ये ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट जो था वो लड़ी थी। ये सारे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनको नोट कर लेना। तो ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट जो था वो इंडियन नेशनल आर्मी जो था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में लड़ी थी। अगला क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। बोलते हैं हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। तो भारत ने जब स्वतंत्रता हासिल की थी तो उस टाइम अंग्रेजों के प्रधानमंत्री कौन थे? अंग्रेजी प्रधानमंत्री उस टाइम कौन हुआ करते थे? इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी ये थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो था वो क्या थे? उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई थी। आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि हुआ कुछ यूं था कि 20 फरवरी 1947 को जो था वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में जो था ये बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि जो अंग्रेज हैं वो जून 1948 तक जो था वो भारत को छोड़कर चले जाएंगे और जितनी भी उनके पास भारत की सत्ता है वो भारतीयों को सौंप देंगे
और जून 1948 तक जो है वो भारत को छोड़कर चले जाएंगे। तो ये 20 फरवरी 1947 को जो है इनके द्वारा बयान दिया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में। अब देखो यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ने जो है वो हाल फिलहाल में रिजाइन कर दिया है। अब यूके के बनेंगे नए प्राइम मिनिस्टर। तो नए प्राइम मिनिस्टर जो बनेंगे यूके के, उनके बारे में आपने ध्यान रखना है। अभी बने नहीं हैं परंतु बहुत जल्दी बन जाएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम में, करंट अफेयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन, बोलते हैं हु सेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ नेशन। तो बोलते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं एक राष्ट्र की प्राणवायु है, ये किसने कहा था। देखो किसके द्वारा कहा गया था कि पॉलिटिकल फ्रीडम जो है ये लाइफ ब्रेथ है नेशन की, ये कहा गया था अरविंदो घोष के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, अरविंदो घोष के द्वारा ये कहा गया था। अरविंदो घोष के बारे में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको आप जानिए। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कौन से ईयर में हुआ था। 1872 में जो था वो इनका जन्म हुआ था। अब 1872 में इनका जन्म हुआ था और इनके द्वारा एक कार्य किया गया था, इनके द्वारा एक कविता आप कह लीजिए, उसका नाम था सावित्री। सावित्री के ऑथर हैं ये भी आपने ध्यान रखना है। और इनको जो है एक षड्यंत्र के साथ जोड़ा भी जाता है। अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी आपने सुनी होगी, तो अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी के साथ जो है अरविंदो घोष को जोड़ा जाता है। तो ज़्यादा नहीं, यही 3-4 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं महादेव गोविंद रानडे फाउंडेड द। महादेव गोविंद रानडे ने जो था वो किसकी स्थापना इनमें से की थी। तो इनके द्वारा स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज की। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी। कौन से ईयर में की गई थी, तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन में आर्य समाज दिया गया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी, तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर ब्रह्मो समाज भी दिया गया है, तो ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना के बारे में आपने ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना की गई थी राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा। और कब की गई थी, 1828 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी ब्रह्मो समाज की। यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी दिया गया है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। और मैडम हेलेना ब्लावाट्स्की के द्वारा और कर्नल हेनरी अल्कोट्स के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। इन सभी के नाम एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, डेफिनेटली घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे, परंतु पूछे ज़रूर जाएंगे। तो अगर आपको बेसिक पता है तो आंसर आप इजीली कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है डू और डाई कॉल वॉज गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग द। तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो था वो किस दौरान दिया था। तो गांधी जी ने जो था, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो उस दौरान इन्होंने कहा था डू और डाई, क्या करो या फिर मर जाओ देश के लिए। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, क्विट इंडिया मूवमेंट। कब चला था भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में चला था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो चला था। ये ध्यान रखना है, इसमें ये नारा नारा दिया गया था करो या मरो का नारा। और अगर हम बात करें, अब देखो यहाँ पर दिया गया है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये कौन से ईयर का मूवमेंट है, 1930 का मूवमेंट है। ये आपने ध्यान रखना है। खिलाफत मूवमेंट जो है ये 1919 का मूवमेंट है। ये आपने ध्यान रखना है, 1919 का मूवमेंट है ये। अब आगे दिया गया है ऑप्शन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। ये आपने ध्यान रखना है। ये सारे बिल्कुल बेसिक मूवमेंट हैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी और कहाँ पर हुई थी। जल्दी से कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। अभी अगर आप कुछ करंट अफेयर का याद रखना चाहते हैं हाल फिलहाल में जो हुआ हो, तो इंडिया की जो नई प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम आपको पता चल गया होगा, द्रौपदी मुर्मू। परंतु ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट बनी है, तो ये 15वें नंबर की प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया की बनी है। और जब पॉलिटी का सेक्शन डिस्कस करेंगे तब द्रौपदी मुर्मू के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि ये 15वें नंबर की प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू। और देखो, अगर बात करें इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स की, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस की, तो वो आपको सारी की सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 20,500-600 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।